सहजम ना स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुख तप्ताना प्राणिनामार्तिनाशिनम। कामना नहीं मुझे राज्य की, ना स्वर्ग की, ना मोक्ष की। कामना है दुख तंग प्राणियों के, पीड़ा के विनाश की। स्वस्ति प्रजाभयं परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा। ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सुखिनो भवन्तु। कल्याण को प्रजा का परिपालन करे, न्याय के मार्ग से राजा। वो ब्राह्मण का भला हो, सदा भला हो, सदा भला हो, सदा भला हो, सभी जनों का सदा भला हो, सदा भला हो, सदा भला हो, सदा भला हो। प्रिय, प्रिय कहाँ हो? बहुत भूख लगी है, भोजन तो लाओ। लीजिए। आहा, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन था, आत्मा तृप्त हो गई। अहो भाग्य, राजा के रसोइये को एक सामान्य स्त्री के हाथों का बना भोजन अच्छा लगा। क्षमा करे, परंतु ये कोई सामान्य स्त्री नहीं, अपितु उस रसोइये की गृह स्वामिनी है। अच्छा, जी तो चाहता है भोजन के साथ साथ उंगलियां भी चबा जाऊं। छोड़ो भी। अरे सत्य कहता हूँ, महाराज के लिए भोजन पकाते हुए मैं तो ये भूल ही गया था कि प्यार से बने दाल भात में संतुष्ट करने की बहुत शक्ति है, जो पंच पकवानों में भी नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं, अब तनिक मुख शुद्धि हो जाए। प्रिय, क्या कर रही हो? अब ये अंतर कैसा? आपको नहीं लगता इन दिनों आप कुछ ज्यादा ही प्रेमातुर हो गए हैं? अब तो मेरी सखियां भी आपका मजाक उड़ाती हैं। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। क्या हुआ स्वामी? अरे जय घोष नहीं सुना? नवनिर्वाचित राजा का राज्याभिषेक हो चुका है। 40 दिनों के उपवास के बाद आज महाराज अपना व्रत तोड़ेंगे और मैं पकानक राज रसोइया यहाँ अपने गृहस्थवास का आनंद ले रहा हूँ। तो क्या हुआ? नगर में भी तो सभी आनंद ले रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। वही तो उत्सव, सभी मदिरा पान में मस्त होंगे और सभी दुकानें भी बंद होंगी। अब मेरा क्या होगा? क्यों, क्या हुआ? वहाँ राजा मंदिर से महल की ओर निकल चुका होगा। स्वामी, उसके महल में आने से पूर्व मुझे भोजन की व्यवस्था करनी होगी, परंतु मैंने तो 40 दिनों से महल के रसोई घर में मुड़कर भी नहीं देखा। मैं पकाऊंगा क्या? स्वामी, स्वामी शांत हो जाइए। स्वामी, स्वामी, स्वामी। आज उत्सव है, आज नए राजा का निर्वाचन हुआ है। कितनी विचित्र है ये नगरी। पूरा दिन हो गया यहाँ आए,
तभी से देख रहा हूं कि हर व्यक्ति पशुपत व्यवहार कर रहा है, किंतु पशु तो एक भी नजर नहीं आ रहा। सुबह से भटक रहा हूं, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। अब मैं भोजन मांगू भी तो किससे? यह नागरिक मदिरा पान में झूम रहे हैं। क्या इस सभ्य समाज में इस विद्वान ब्राह्मण का कोई आतिथ्य नहीं करेगा? प्राण पुत्र, दृष्टिहीन हो। क्षमा करें महोदय, मैं तो यही खड़ा था, आप मुझसे टकराए। मुझसे बहस करता है शुक्र के साले। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? विकराल है, इस नगर का सबसे बड़ा कसाई। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े। महोदय, आप तो व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। समाधान दिया। अब बताओ कौन हो तुम? मैं एक कथाकार ब्राह्मण हूँ। आज सुबह इस नगरी में आया हूँ, भूखा हूँ, भोजन की अपेक्षा में भटक रहा हूँ। भोजन भोजन तो मैं नहीं दे सकता, पर हाँ ये जरूर दे सकता हूँ। मैं मदिरा पान नहीं करता। नहीं, ये अनुचित है। ब्राह्मण देवता, आज कुछ अनुचित नहीं है और कुछ अनैतिक नहीं है। आज मेरे राजा का राज्याभिषेक है। विकरालक, देवी सोगन, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो ये कसाई मुझे योग्य समय पर मिल गया। मित्र विकरालक, आओ मेरे गले लग जाओ मित्र। मैं केवल स्त्रियों को गले लगाता हूँ। विकरालक, मैं तुम्हारे बचपन का मित्र, राजमहल का रसोइया, पकानक। देखो मित्र, मुझे तुम्हारी सहायता की बड़ी आवश्यकता है। मैं तुम्हें नहीं जानता, टुकड़े के साले। नीच, ये व्यवहार तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा ग्राहक तुझे चेतावनी देता है। मैं तुम्हें नहीं जानता। उत्सव समाप्त हो चुका है मित्र। 40 दिन का व्रती राजा आज अपना व्रत तोड़ेगा। तुझे तेरे धंधे की सौगंध, मुझे कुछ मांस दे दे। मांस नहीं है, नहीं है मांस। केवल एक बकरी? अरे नहीं है। 2-4 मुर्गे? अरे मेरा बाप बोला नहीं है। अरे कोई गधा तो होगा। ये लो मेरे दुकान की चाबी। एक चूहा भी मिल जाए तो समझो तुम्हारे बाप खुल गए। धन्यवाद मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाप, कुछ नहीं मिलेगा। अपना हाथ काट के पका दे, राजा तुझे मृत्यु दंड देगा। नए राजा का दंडित तो प्रथम व्यक्ति। कल मैं मृत्यु भोग खाऊंगा। आज मदिरा पान, कल मृत्यु भोग। महाराज की जय, महाराज की जय। हे ईश्वर, क्या भयानक क्रम। कथाकार ब्राह्मण, तू तो बुरा फंसा लगता है। भोजन तो आज भाग्य में ही नहीं, अब तो बस कहीं विश्राम करने का स्थान मिल जाए। दुकान में तो मांस का एक टुकड़ा भी नहीं है तो केवल मांस की गंध। ये गंध मेरे मस्तिष्क पर छा रही है। यदि आज मैं समय पर भोजन नहीं पका सका तो कल मेरा सिर मेरे शरीर से अलग होगा और उसमें से भी आएगी ऐसी ही गंध। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे ढूंढना होगा कोई प्राणी। अरे अरे मोदे, क्या कर रहे हैं? मोदे क्या कर रहे हैं आप? मेरी कोई गलती नहीं है मोदे, क्षमा करें मुझे। नहीं मोदे, नहीं मोदे, नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, क्षमा करें मुझे। अरे मोदे, नहीं 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 मोदे।
प्रकार राज तिलक के तुरंत बाद पहली रात को ही नया निष्कलंक राजा नर मांस खा गया, मेरी हत्या हुई और मेरा शरीर राजा के थाल में परोसा गया। उस राजा के थाल में जिसने उसी दिन पवित्र कस्में खाई थी, जिसने कुछ देर पहले ही प्रजा की रक्षा का वचन दिया था, राजा जिसे नगर ने सबसे ईमानदार व्यक्ति के रूप में चुना था, राजा जिसने कर्तव्य पूर्ति में प्राण देने की प्रतिज्ञा की थी, राजा जिसने 40 दिन पूर्ण व्रत रखा, राजा जो बंधा था शपथ से, प्रतिज्ञाओं से, राजा जो आज प्रातः ही 7 पवित्र नदियों के जल से नहलाया गया, राजा जो जनता की आंख में निष्कपट था, निष्कलंक, राजा जिसने प्रजा की रक्षा का वचन दिया, वही राजा जो राज तिलक के रात आदमी का मांस खा गया। पकानक, आज ये कैसा मांस पकाया? स्वामी, स्वामी मैं बता नहीं सकता। अपने व्यवसाय का भेद छुपाते हो, ना बताना चाहो ना बताओ, किंतु आज से तुम पर ये बंधन है। बंधन? बंधन श्रीमान? हाँ, तुम्हें प्रतिदिन आज ही के जैसा मांस पकाना होगा। एक क्षण रुको पकानक, किंतु याद रहे, नित्य आज ही के जैसा मांस पकाना होगा। मैं तो मर चुका हूँ, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं, किंतु जो जीवित हैं उन्हें भोजन चाहिए। पर कैसा भोजन और कितना? आवश्यकता कहाँ समाप्त होती है, कहाँ आरंभ होती है लिप्सा? हमें कितना और क्या चाहिए? काली थी रात, रात तक था राजा निष्कलंक निष्पाप। अब हर रात इस नगर में कसाई का चाकू किसी निर्दोष की गर्दन पर गिरेगा। इस राज्य में दीन असहाय मरेंगे। अब हर दिन इस नगर में नगरवासी अकाल मृत्यु मरेंगे। एक नियम टूट गया, यहीं से आरंभ होती है इस नगरी के भ्रष्ट होने की कथा। राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति, वह व्यक्ति जिस पर प्रजा ने भरोसा किया, जो था निष्कपट निष्कलंक, जिसने वचन दिया था प्रजा की रक्षा का, उसके पतन की कथा, उसके पतन की कथा, उसके पतन की कथा। हे परमात्मा, ये कैसा उपहार! क्या इसीलिए बना मैं राज रसोइया? महाराज ने मुझे पुरस्कृत किया है या दंड दिया है? रोज रोज कहां से लाऊं मनुष्य का मांस? लेकिन मना भी तो नहीं कर सकता। राजबंधन से जो बंधा हुआ हूं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को मुझ में से दुर्गंध आती है। मैं उन्हें छूने से डरता हूं, वो मुझसे दूर भागते हैं। हे परमात्मा, ये कैसा अभिशाप! रोज रोज कहां से लाऊं मनुष्य का मांस? चलो छोड़ो, हो गया खेल। अब इसके लिए तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनचाहा व्यक्ति नगर में ही उपलब्ध है। किंतु शर्त केवल एक है, शिकार अकेला हो, चाहे वो स्त्री हो या बालक, नीति अनीति, लोक लाज सब छोड़ दो। लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानती। आत्मा? आत्मा की आवाज आएगी मदीना से।
का सूरज क्यों ढला। बधाई हो स्वामी। प्रहरी ने बताया कि महाराज ने आपको पुरस्कृत किया है। इस राजा के द्वारा पुरस्कार पाने वाले आप प्रथम व्यक्ति हैं। आप तो व्यर्थ ही चिंतित हो रहे थे। कितनी सुंदर माला है। नहीं नहीं, महाराज ने कहा है कि इसे सिर्फ तुम ही पहनना। याद रहे, नित्य आज ही के जैसा मांस पकाना होगा। स्वामी, स्वामी शांत हो जाइए। स्वामी, स्वामी, स्वामी मत जाइए। स्वामी। पुरस्कार उत्साहवर्धक होता है। वह व्यक्ति को सर्वोच्च स्तर पर या निकुंजतम स्तर पर लाने की क्षमता रखता है, किंतु पकानक के लिए बना अधोगति का कारण। मुझे संदेह प्राणी की रक्षा करनी ही होगी, पर मेरा शरीर खाया जा चुका है। इस अवस्था में मैं उस प्राणी की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैं कितना डरती थी, किंतु वास्तव में ये कितना आनंददायक अनुभव है। क्या? मैं मृत्यु की बात कर रही थी सहयात्री। मृत्यु? क्या आपको भी उस रसोइये ने? मैं तो राजा के द्वारपाल की विधवा थी। अभी अभी हृदय गति रुकने से मैं अपने शरीर से मुक्त हो गई और अब मैं उस लोक जा रही हूँ, अपने पति के पास। स्वामी, मैं आ रही हूँ। यहाँ भी वही पति? आप अवश्य स्वर्ग जाएंगी देवी, किंतु मेरी आपसे एक विनती है। अवश्य, अब तो हम सहयात्री हैं, कहो। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मुझे थोड़ी देर के लिए आपके शरीर की आवश्यकता है। क्या? नीच, पापी, एक विधवा के शरीर की चाह रखता है, और वो भी ऐसा शरीर जो अब शव बन चुका हो। छी! नहीं नहीं देवी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा विश्वास करें, मैं आपके शरीर का उपयोग पुण्य कार्य के लिए ही करूंगा। किंतु केवल कुछ समय के लिए। अच्छा, अब तुम भी जाओ। नाथ, मैं आ रही हूँ। प्रणाम महोदय। तुमने कुछ देखा? नहीं महोदय। कोई जानता है तुम यहाँ हो? देवी, देवी छोड़ो देवी, क्या कर रही हो? देवी, 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 नहीं, नहीं, देवी, देवी, देवी। कौन है? कौन है? कुछ नहीं बाबा, बड़ी लंबी आयु है आपकी। अभ्यास करता हूँ, योगाभ्यास। हाँ। एक बात मृत्यु के पश्चात समझ में आई। शरीर चाहे कढ़ाई में पकाया जाए या अग्नि को समर्पित हो, अगर कर्म योग्य है तो आत्मा को गति मिल ही जाती है। धन्यवाद भगिनी, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुभ हो। मैं मात्र एक ही जीव की रक्षा कर पाया, और वो भी मात्र कुछ ही दिनों के लिए, क्योंकि रसोइया था केवल एक दास, दास एक राजा का। दास राजा की लालसा का, क्योंकि मानसिक विकलांगता के हाथों में थी राज्य की शक्ति।
हाथ में पूर्ण सत्ता आ गई। यहाँ तक कि उसका अधिकार मंदिरों और मठों से लेकर शिक्षा संस्थानों तक फैल गया। लेखक, कलाकार और विद्वान दरबारी बन गए। कुछ नगर छोड़कर चले गए। इतिहास दोहराया। राजा ने कहा, हम देवी की आज्ञा से यहाँ के राजा। दरबारी चिल्लाए, महाराज की जय। नगर गूंजा, महाराज की जय। राजा प्रजा का संबंध मालिक और गुलाम का संबंध बन गया। पूर्ण शांति कायम हो गई। कथाकार की हैसियत से कहता हूँ, यह इस कथा का सबसे दुखद चरण है। इतिहास दोहराया जा रहा है। थोड़े से लोग थे जो धारा के विपरीत नैया खेल रहे थे। अब राजा की जीवा लेती थी चटकारे, परंतु बंधन था पकानक पर। हे देव, दुष्कर हो रहा है। क्या पकाना? नहीं, रोज रोज कहाँ से लाऊं? क्यों? क्या हमारे कारागार में मनुष्य नहीं? कुछ माह पहले तक, अब तो कारागार भी रिक्त हो चुके हैं। रास्ते में सिक्कों की थाली पे जो उठाए वो मृत्यु का हकदार। नगर में गड़बड़ी फैली है महाराज। डर बैठा है लोगों के मन में। मैं ऐसी आज्ञा देता हूँ, इक्का दुक्का दिखे कोई, डर मत, चौराहे पर दे मार, यूं आगे चला व्यापार। सुनो सुनो सुनो, समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि कुछ जंगली पशु हमारे नगर में प्रवेश पा गए हैं। निहत्थ असहाय लोगों के लुप्त होने में इन्हीं हिंसक पशुओं का हाथ है। सभी नगरवासियों को सावधान रहने की आज्ञा है। स्वामी, स्वामी आप यहाँ हैं? स्वामी, स्वामी आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मुझसे कतराते क्यों हैं? अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी ओर देखो स्वामी, मुझसे यूं मुंह मत फेरो। स्वामी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे दंड दो, लेकिन मुझसे मुंह मत फेरो। स्वामी, स्वामी, स्वामी। पकाना, तुम यहाँ? महाराज, मैं थक चुका हूँ, मुझे अवकाश दे दो। अवकाश? नहीं पकानक, हम तुम्हें अवकाश नहीं दे सकते। तुम्हारा वेतन दोगुना कर देते हैं। महाराज, रोज रोज जीव की हत्या नहीं होती मुझसे। मुझे इस पाप के मार्ग से हटा दे महाराज, या फिर मेरी हत्या कर दे महाराज, मेरी हत्या कर दे। क्योंकि मुझ में मनुष्य जैसा कुछ नहीं बचा महाराज। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी छूने से डरता हूँ महाराज। मैं स्वयं से भी डरता हूँ महाराज। मेरे भीतर की ममता मर चुकी है। मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ महाराज। मैं उनसे लिपट कर रोना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ रोक लेता है। क्या पकाना? मैं पशुओं से भी गया गुजरा मनुष्य बन गया हूँ महाराज। अपने संतान का स्पर्श मात्र मुझे जघन्य अपराध करने को उकसाता है। डरता हूँ कि हे देवी, ये कैसा भयानक दंड। महाराज, मुझे इस कुटुंब से दूर, इस नगर से दूर घोर जंगलों में छुड़वा दे महाराज।
या फिर मेरी हत्या कर दे। मैं जीना नहीं चाहता महाराज, मुझ पर दया करे महाराज, मुझ पर दया करे, या फिर मुझे मृत्यु दंड दे दे। हम कुछ नहीं कर सकते पकानक। तुम्हारे अंतर्मन में हमारे लिए जो घृणा है उससे तुम हमसे बंध गए हो। बड़ा ही शक्तिशाली है ये बंधन। तुम्हारा विचार था कि तुम एक अच्छे मनुष्य हो, तुम्हें भ्रम था पकानक। तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चे से प्रेम करते हो और वे भी तुमसे प्रेम करते हैं, किंतु तुम स्वप्न में जी रहे थे पकानक। हमने तुम्हें स्वप्न से जगा दिया, दिन के उजाले में ला खड़ा किया है। हर मनुष्य ये भूल करता है, एक समानांतर दुनिया रच लेता है, उसे सुंदर सा नाम देता है, सभ्यता, मानव मूल्य, धर्म। मनुष्य बहुत बड़ा कारीगर है पकानक। झूठ का किला तामीर कर लेता है, झूठ, हजारों झूठ, झूठ के भीतर झूठ, शब्दों के जाल, किंतु सब प्रेम। मनुष्य की आत्मा में झूठ है, मनुष्य का होना झूठ है। जिस धरती पर तुम्हारे पांव टिके हैं वे भी झूठ है। सत्य केवल बियाबान है और उस बियाबान को तुम्हारी ये समानांतर दुनिया पसंद नहीं है, उसे पसंद नहीं। तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारा धर्म, तुम्हारे मानव मूल्य। ये कैसा तर्क है महाराज? मनुष्य भीतर ही भीतर ये जानता है, इसलिए ऐसे कर्म कर बैठता है जिन्हें समाज अपराध कहता है। अपराध स्वाभाविक है और मुझे अपराधियों से गहरी सहानुभूति है और मैं राजा हूँ। मेरा काम अपराधियों को दंड देना। कितनी बड़ी विडंबना है यह। मैं राजा हूँ इसलिए नहीं कि मैं धर्म का रक्षक हूँ, बल्कि इसलिए कि धर्म के प्रति मेरे मन में जो अनास्था है उसे मैंने भली भांति छिपाया है। मैं थक गया था पकानक, मुझे एक मित्र चाहिए था। पकानक, मैं तुम्हें इस रास्ते पर पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। महाराज, मुझे अब एक मित्र मिल गया है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। समझो पकानक, तुम मेरी सोच के एकमात्र और अद्भुत उदाहरण हो। मैं तुम्हें कैसे खो सकता हूँ? महाराज, जिस देवी की पूजा कर हम सिंहासन पर बैठे हैं, उस देवी का अस्तित्व भी बियाबान का अनादर करता है। देवी की आकृति हमारे भीतर के भय की आकृति है। हम बियाबान से डरते हैं, इसलिए उसे कोई स्वरूप देने की चेष्टा करते हैं। देखा तुमने, समझे तुम बियाबान और देवी का अंतर संबंध? मनुष्य उस आकृति को नष्ट करने के बाद ही शून्य को देख सकता है। वह अंतिम पर्दा है मनुष्य और जलते सत्य के बीच। उसे डुबो दो, जला दो, खंड खंड कर दो पकानक। देखो, उसके पार जो दुर्व्यवस्था है उसको देखो, उसके अंग हो जाओ। दोबारा से देखो पकानक, फिर से सोचो, फिर से जांचो। तुम पकाते हो, हम खाते हैं। तुम्हारे भोजन से हम जीवित हैं। हम जो स्वयं एक झूठ है,
तुम हमें जीवित रखते हो, मैं तुम्हें जीवित रखता हूँ। इस तरह हम दोनों झूठ को मरने नहीं देते। किंतु नहीं, हम दोनों सत्य से आंखें मिलाकर जिएंगे पगानक। अब उठो, सुनो पगानक, मेरा और तुम्हारा हाथ एक अदृश्य हथकड़ी से बंधा है। यह सबसे बड़ा संबंध है, अटूट। तुम्हारे सारे कर्मों में हम रहते हैं, तुम्हारी वाणी में हम व्याप्त हैं। तुम्हारा अपना कोई जीवन नहीं, इसलिए जाओ पगानक, करते रहो जो करते आ रहे हो। अपना सारा चातुर्य बुद्धि लगाकर वही करो और उसी मार्ग पर चलो अंतिम क्षण तक। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। एक क्षण रुको पगानक। हमने अपने भोजन में से कुछ मांस तुम्हारे लिए बचा कर रखा है, इसे हमारे साथ ग्रहण करो मेरे भाई। नहीं महाराज। भोजन करो मेरे भाई। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं, नहीं। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं पकानक, राज रसोइया। पकानक, राज रसोइया, तुम यहाँ इस अवस्था में? हाँ, महाराज ने मुझे मनुष्य का मांस खिला दिया। राम 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 राम। अरे कैसी भैकी भैकी बातें कर रहे हो। हमारे राजा तो देवता है, देवता। अरे मूर्ख, उनका राज तिलक तो मैंने खुद अपने हाथों से किया है। अरे उनके राज में तो प्रजा कितनी प्रसन्न रहती है। सत्य कहता हूँ, तुम नहीं जानते, मैं बताता हूँ तुम्हें। अगर तुमने इसे मृत्यु दंड दिया तो समझो जीवन दान दिया पापी को। इसको कारागार में डालो। जब इसे मनुष्य का मांस नहीं मिलेगा तो इसकी जिह्वा रस को तरसेगी, मरोड़े लेगी, तब ये खुद को ही खाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, इसकी शिराओं में से रक्त बहेगा। तब होगी इसकी असली मृत्यु। मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु।
होके